Good morning, students. Today I am going to explain you the measurements and units. देखो बेटा, measurements किसका होता है? फिजिकल क्वांटिटी का. ऑलरेडी मैंने ये दो पोर्शन बना के रखे हैं. लास्ट टाइम मैंने बताया था मेजरमेंट्स एंड एसआई यूनिट्स. फिर मैंने आपको बेसिक क्वांटिटी बताई थी. आज मैं आपको ओवरऑल एक अच्छे तरीके से बताऊंगा, क्योंकि जो मेजरमेंट होती है किसी फिजिकल क्वांटिटी की होती है और उसके साथ उनके यूनिट भी बताना पड़ते हैं. ठीक है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी की ही मेजरमेंट होती है. जैसे लेंथ, मास, जी आप पता ही, आपको कोई डिस्टेंस मेजर करना है, टाइम मेजर करना है, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था. लेकिन आज मैं आपको एक बड़े ही बढ़िया तरीके से बताऊंगा जिसमें आपको लैंग्वेज लिखने की भी कोई परेशानी नहीं आएगी. तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, जितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होगी इतने ही टाइप के उसके यूनिट होंगे. मैं इनको बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग आपको इसके आपस में पैरेलल में बताऊंगा सारा कुछ. इसमें आपको कोई भी समझने की दिक्कत नहीं आएगी. ये अच्छी तरह से समझिए आप. देखिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वही एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड. और फिर उसकी यूनिट की बात करते हैं. देखो इसकी क्या डेफिनेशन होती है? एनीथिंग, ऐसे हम लिख सकते हैं. देखो, मैंने आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखने का भी तरीका बताता हूँ, याद करने का भी एक मेथड मिल जाएगा. इस तरीके से मैं आपको जहां समझाऊंगा. एनीथिंग, एनीथिंग क्या होता है? कोई भी चीज विच कैन बी मेजर्ड. बेटा ये किसकी डेफिनेशन बन गई? इज कॉल्ड, बेटा हम जो है ना फिजिकल क्वांटिटी को यूजली पी क्यू ही लिखा करेंगे, क्योंकि स्पेस भी कम होती है हमारे पास. तो इसी तरह से हम जहां भी एक डेफिनेशन लिखेंगे, क्या होता है? ए चोजन, चोजन मतलब चुना हुआ. ए चोजन स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड की कोई चीज होगी. ए चोजन स्टैंडर्ड, ए चोजन स्टैंडर्ड किस टाइप का होता है? सेम एज, आप सेम काइंड लिख देते हैं. आप सेम काइंड एज दैट ऑफ पी क्यू. जैसा फिजिकल क्वांटिटी होगी ऐसा ही एक उसका स्टैंडर्ड लेना है. जिसकी मदद से क्या करेंगे? जिसमें क्या करेंगे? विच कैन बी कंपेयर्ड विद द पी क्यू. ये आपको बात समझ आ गई? इज कॉल्ड यूनिट. जी हम लिख सकते हैं. बेटा ये मैं आपको दोबारा समझाता हूं. देखो, यूनिट क्या होता है? एक ऐसा चुना हुआ स्टैंडर्ड होता है जो बिल्कुल आप सेम काइंड ऐसा ही होगा जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटी को मिलना है. जैसे हमने अगर लेंथ मिलनी है तो वो स्केल होगी लेंथ टाइप का. अगर हमने मास मेजर करना है तो वो वेट्स होंगे. अगर टाइम मेजर करना है वो क्लॉक होगी. जिस हिसाब से अर्थ की रोटेशन से टाइम गुजरता है, जब वो जैसे भी है उसी टाइप का होगा. तो इसको बोलते हैं चोजन, का मतलब चुना हुआ स्टैंडर्ड. जो स्केल बनाई जाती है वो स्टैंडर्ड मटेरियल की बनाई जाती है. जहाँ बेड्स बनाए जाते हैं वो स्टैंडर्ड मटेरियल के बनाए जाते हैं, ताकि इन्वायरमेंट से, टेम्परेचर से, जैसे स्केल ही अगर उसकी लेंथ कम ज्यादा हो जाएगी तो हम किसी को, जैसे कोई शॉपकीपर है उसने किसी को क्लॉथ कपड़ा बेचना है तो वो लेंथ ही स्केल ज्यादा हो जाएगी तो वो कपड़ा ज्यादा चला जाएगा, उसको तो लॉस हो जाएगा. इसलिए चोजन स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड का वो क्वालिटी होती है आप सेम काइंड, एक ही जैसा, एज दैट ऑफ पी क्यू. जिस तरह की चीज में अपनी हो, मेजर करनी हो, which can be compared, क्योंकि ये कंपैरिजन प्रोसेस है with the physical quantity. वो फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर किया जाएगा, उसको हम बोलेंगे यूनिट. उसको बोलेंगे यूनिट. देखो, जितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होगी इतने ही टाइप के यूनिट होंगे. और जैसे जहां लिखना है वैसे आपको ये मैंने बड़ा ही अच्छा तरीका ढूंढ के रखा, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी. तो देखो, सबसे पहले मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी के टाइप बताता हूं. तो फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप्स की होती है. 3 टाइप्स ऑफ पी क्यू. ठीक है, पी क्यूज ऐसे लिख देते हैं. तो जहां भी हम जैसा वहां लिखते जाएंगे वैसा ही जहां लिखते जाएंगे, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी.
थ्री काइंड्स बोलो या थ्री टाइप्स ऑफ यूनिट्स। देखो एक बात आपने याद करनी है इधर वाली तो इधर वाला, क्योंकि यूनिट तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के ही होंगे, तो जिस किस्म की फिजिकल क्वांटिटी होगी उसी टाइप का जो यूनिट हो जाएगा। जैसे कि पहला हम बताते हैं बेसिक यूनिट्स, फिर जहां भी हम पहला बताएंगे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, जहां हम बेसिक यूनिट बताएंगे। जैसी चीज हम उधर बताएंगे वैसे ही इधर बताएंगे, उसमें आपको लर्न करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। जहां मैं क्या बताऊंगा बेसिक, बेसिक को फंडामेंटल भी बोलते हैं। फंडामेंटल बेटा फंडामेंटल ही बेसिक होता है, एक ही बात है पी क्यू। तो ये देखो इसको दोनों को हम शॉर्टकट बीपी क्यू लिख सकते हैं। देखो बेसिक को बी बोल दीजिए ना, एफ नहीं लिखिए, बीपी क्यू। तो बीपी क्यूज ऐसे लिखेंगे शॉर्टकट। तो बीपी क्यूज क्या होते हैं, ये वो फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ड्राइव्ड, कि ये ऐसी बेसिक क्वांटिटी होती हैं जिसकी मदद से हम बाकी वाली भी बेसिक क्वांटिटी का पता लगा सकते हैं। तो ये देखिए द पी क्यूज ऐसे करके हम लिखेंगे, द पी क्यूज इन टर्म्स ऑफ विच, इन टर्म्स ऑफ विच जिसकी जिसकी मदद से, इन टर्म्स ऑफ विच ऑल अदर बाकी जितने भी होंगी, ऑल अदर पी क्यूज कैन बी ऑब्टेन्ड या ड्राइव्ड। ड्राइव्ड लिख तो एक ही बात है, या ऑब्टेन्ड भी लिख सकते हैं, ऑब्टेन्ड भी वर्ड लिख सकते हैं। तो आर कॉल्ड बीपी क्यू, चलिए उसको हम आर कॉल्ड आप खुद ही लिख सकते हैं। देखो ये वो पी क्यूज होते हैं और ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। ये अभी आगे आपको टेबल बना के मैं बता दूंगा। द पी क्यूज इन टर्म्स ऑफ विच, जिनकी मदद से, इन टर्म्स ऑफ विच ऑल अदर पी क्यूज, बाकी जितने भी पी क्यूज होंगे उनको उनकी मदद से बनाया जाएगा, ड्राइव किया जाएगा, ऑब्टेन किया जाएगा, हासिल किया जाएगा, उनको हम बीपी क्यूज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीपी क्यू। सेम डेफिनेशन आप जहां पूछ कर सकते हैं। तो पी क्यू की जगह आपने यूनिट लिखना, क्या लिखना है, द यूनिट्स, मतलब बेसिक यूनिट क्या होंगे, वो वाले यूनिट्स होंगे जैसे जहां लैंग्वेज लिखी है सेम लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ विच, मतलब जिसकी मदद से, जिसकी जिसकी टर्म में, इन टर्म्स ऑफ विच ऑल अदर यूनिट्स कैन बी ड्राइव्ड, जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम दूसरे यूनिट ऑब्टेन कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड एज, ये खुद ही आप लिख सकते हैं, बेसिक यूनिट्स। उनको हम बेसिक यूनिट्स बोलते हैं। मैं जहां एक सिंपल सा आपको तरीका बताता हूं, द यूनिट्स ऑफ बीपी क्यूज, जो बीपी क्यूज के यूनिट है उनको हम बेसिक यूनिट्स बोल सकते हैं। द यूनिट्स ऑफ, ये भी एक आसान तरीका है, लेकिन जैसे जहां पी क्यू की डेफिनेशन लिखी वैसे हम वहां बेसिक यूनिट की डेफिनेशन लिख सकते हैं। द यूनिट्स ऑफ, द यूनिट्स ऑफ बीपी क्यूज आर कॉल्ड, ये बिल्कुल शॉर्टकट हो गया। जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट होंगे उनको हम बेसिक यूनिट, नहीं तो और क्या बोलेंगे, जब उनका नाम ही बेसिक यूनिट्स की फिजिकल क्वांटिटी, तो बेसिक यूनिट्स हो गए। तो जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये आ गया बेसिक यूनिट्स, इनको प्लूरल में लिख दो आप ऐसे। तो ये आ गया बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, वहां यूनिट्स जहां क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी के ही यूनिट बताए जाते हैं, जिस टाइप की क्वांटिटी होगी उसी टाइप का उसका यूनिट हो जाएगा। तो बेटा देखिए अब हम क्या करते हैं, ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी टोटल 7 होती है। ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आपको, जब मैंने उनके एसआई यूनिट बताए थे। आज भी मैंने एसआई यूनिट बताने हैं, लेकिन उसको आप बेसिक यूनिट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। लेकिन सारे यूनिट हम, जब मैं जहाँ पे अब एग्जाम्पल के लिए, और ये मैं जो आपके लिए जहाँ टेबल बना रहा हूँ, इस साइड बीपी क्यू आएगा और इस साइड उसके यूनिट आ जाएंगे। एक साइड मेजरमेंट और एक साइड यूनिट। तो मेजरमेंट किसकी की जाती है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज की। तो जहां आएगा बीपी क्यूज, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, जैसे कि यहाँ ऐसे टेबल को फ्रेम कर देते हैं, ये आपको लर्न करने में बड़ी। और जहां पे बेसिक यूनिट्स,
क्योंकि हम जहां बेसिक यूनिट बता रहे हैं, जहां बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बता रहे हैं, एक टेबल का टेबल बन गया, वो इसको डार्क कर देते हैं क्योंकि ये हमने याद करना है, ये आपकी हेल्प के लिए है। बेसिक यूनिट्स या हम फंडामेंटल यूनिट भी लिख सकते हैं बेटा, या हम एसआई तो सभी को बोल सकते हैं, एसआई यूनिट्स, क्योंकि इसका स्पेशल है बेसिक, बाकी वो भी ऐसा ही होते हैं। इधर जितने भी यूनिट्स आएंगे वो सारे ऐसा ही आएंगे, चाहे वो दूसरी टाइप सप्लीमेंट्री होंगे या डायरेक्ट होंगे, सारे एक जैसे। तो बेटा ये मैं डार्क कर दिया, बाकी देखो डॉटर लाइन में रखा, तो ये एक बॉक्स टाइप बना देते हैं जिसमें हम एडजस्ट करनी है कितनी, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। पहले मैं बताता हूँ आपको लेंथ के बारे में। तो देखो LENGTH, इसका बेटा शॉर्टकट होता है L, जिसको हम बाद में डायमेंशन बोलेंगे, लेंथ। तो हम लेंथ को इतनी जगह में जहां कवर करते हैं, अलग अलग ब्लॉक बना देते हैं इसका पूरे टेबल का। लेंथ का जो अपना सिंबल है वो L होता है, लेकिन इसके बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर। बेटा मीटर को शॉर्टकट M लिखा जाता है। देखो बाकी स्पेस ऐसी बची रही, चलो टेबल जहां तक बना देते हैं ऐसे करके, आपको अलग से टेबल दिखेगा। बेटा जो दूसरी, ये आपको कल याद करके लानी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरी होती है मास, MASS, जिसको हम ऐसे M से बोलते हैं शॉर्टकट लेटर से, मास को M। और मास का जो SI यूनिट बोलो या बेसिक यूनिट बोलो, इस वक्त तो हम टाइप्स ऑफ यूनिट्स बता रहे हैं ना, इस वक्त आप बेसिक बोलिए, लेकिन उसको भी SI यूनिट ही बोलते हैं, किलोग्राम। कल मैंने आपको सिस्टम्स ऑफ यूनिट बताए थे, उसमें पता चला था आपको कि जो SI यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, मैं सारा आपको क्लियर किया था मेरा ख्याल से। अगर आपको नहीं याद है तो आज फिर याद कर लो, क्योंकि मैं आपका अच्छी तरह से ये पूरा याद करने का प्रोसेस बना रहा हूँ मैं। ये 3 फिजिकल क्वांटिटी जो पहली है, पहले ये क्या आ रहा है, नेम ऑफ BPQ। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए BPQ के नाम आ रहे हैं। टाइम, इसके बाद हम तीसरे नंबर पे बताने वाले हैं टाइम। तो टाइम का बेटा अपना सिंबल T यूज किया जाता है, और उसका SI यूनिट या बेसिक यूनिट जो है वो सेकंड है, SECOND, जिसको S से बोला जा सकता है। तो ये हम थोड़ा कंजस्टेड कर करके बताते हैं, क्योंकि बाकी भी टाइप बतानी है। ये तो अभी पहला नंबर ही चल रहा है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, देयर इन काउंटिंग ये 7 होते हैं, 3 लिख दिए हैं, 4 और लिखने हमने, फिर ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए, ये 3 फिजिकल क्वांटिटी तो पहले से चलती थी, जो कि जिसके बेस पे जो है सिस्टम्स ऑफ यूनिट बना था। तो अब हम देखते हैं आगे हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपको बताते हैं। बेटा आगे है करंट, CURRENT। तो बेटा यहाँ पे फिलहाल जब हम ये बता रहे हैं बीपी, जहाँ इसका अपना सिंबल कोई यूज नहीं करना हमने, इसका जो सिंबल इधर से यूज होगा वो है, इसके जो SI यूनिट है वो है एम्पियर, जिसको A से डिनोट किया जाता है। ये 4th फिजिकल क्वांटिटी भी होगी। तो अब कितनी रही, अब रही 3। तो 5वां नंबर आएगा टेम्परेचर का। देखो टेम्परेचर मैं कैपिटल लेटर में ही लिख देता हूँ, TEMPERATURE, टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर का अपना सिंबल हमने कोई यूज नहीं करना। इसके जो SI यूनिट है, जिसको हम पूरा तो डिग्री केल्विन लिखते हैं, डिग्री केल्विन बेटा, लेकिन वो केल्विन ही ज्यादातर लोग लिखते हैं, केल्विन, जिसको K से डिनोट किया जाता है। डिग्री तो ऐसे ही होता है, डिग्री लगाना होता है, डिग्री केल्विन। सिंपली आप केल्विन ही लिखो, जो कि साइंटिस्ट के नाम पे है, SI यूनिट टेम्परेचर का। तो ये डिग्री साथ में लिखो या ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिग्री केल्विन, केल्विन ही है। तो बेटा कई बार हम तो केल्विन ही लिखते हैं। तो 6वां नंबर आ गया बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको क्वांटिटी ऑफ मैटर भी बोलते हैं या मटेरियल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये दिख रहे हैं जो मैं लिख रहा हूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसका जो SI बेसिक यूनिट है वो है MOLE, जिसको शॉर्टकट में MOL, सिर्फ E ड्रॉप हुआ है इसका। अब आपकी जो देखो पूरी फिजिक्स 7 फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जो लास्ट 7th आ रहा है, तो यहीं पे इसका ये 7 चीजें अगर आपने याद कर ली ना, तो समझो आपको पूरी फिजिक्स आ गई। तो ये 7th जो है नंबर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बेटा ल्यूमिनस
LUMINUOUS, इंटेंसिटी, INTENSI, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होती है ब्राइटनेस। जैसे एक ट्यूबलाइट जली है तो दो जलेंगी तो ब्राइटनेस डबल हो जाएगी, तीन चलेगी तो ट्रिपल हो जाएगी, अगर एक जैसी उनकी इंटेंसिटी है लाइट की इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके जो यूनिट होते हैं ये कैंडेला होता है, CANDEL। तो इसको कैंडल से याद कर लीजिए, जैसे कि कैंडल जलाते हैं तो लाइट होती है, तो ये जो है कैंडल डिनर हो गया बेटा। ये बात आ गई जहां तक हमने इसको डार्क कर दिया। देखो बाकी ऐसे रहने दिया, क्योंकि ये अगर आप फिजिकल क्वांटिटी करते हैं तभी आपको फिजिकल क्वांटिटी बतानी है, अगर आप यूनिट्स करते हैं तो यूनिट्स ऐसे फिजिकल क्वांटिटी के ही यूनिट बताएंगे ना, ये पूरा टेबल ही आपको बताना पड़ेगा, चाहे जे वाली साइड बताओ या जे वाली साइड बताओ, तो या बात तो वही होगी। अब बेटा आगे हम सेकंड टाइप इसका, चाहे आप फिजिकल क्वांटिटी का बोलो चाहे आप यूनिट का बोलो, एक ही बात है। तो आइए हम, ये फर्स्ट था, अब ये सेकंड, या इसको ABC बोल दीजिए। चलो 1 2 की काउंटिंग तो इधर भी लगाना पड़ेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी जहां पे ऐसे सिंबल लगा देते हैं। तो जो दूसरी आ गई सप्लीमेंट, SUPPLEMENTAR, सप्लीमेंट्री PQs, फिजिकल क्वांटिटीज। बेटा ये जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इनको हम SPQs बोल दिया करेंगे, इनका शॉर्टकट SPQ, एस फॉर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ये कौन सी होती हैं? ये तो काउंटिंग में 2 है, बस उन्हीं के नाम लिख दो, इसकी कोई स्पेशल डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सप्लीमेंट्री का होता है, जैसे ये 7 है, तो इसमें से जो ड्रॉप कर गई हैं वो भी इनकी टर्म में बताई जा सकती है। मैं आपको बताता हूं जहां पे। तो ये जो है ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, देखो दोनों के नाम लिखने हैं। प्लेन एंगल, बेटा प्लेन एंगल को तो सभी का पता होगा, जिसका टोटल एंगल जो प्लेन में होता है 360 डिग्री होता है, ऐसे तो कंपास से बना सकते हैं हम प्लेन एंगल, जिसको हम थीटा बोलते हैं। और सॉलिड एंगल, एक सॉलिड एंगल होता है, वो क्या चीज होती है, वो होता है सॉलिड एंगल, जो कि किसी सॉलिड बॉडी के अंदर जो कि 3 डायमेंशनल होता है, आर कॉल्ड, इनको क्या बोलेंगे बेटा, इन्हीं को हम बोलेंगे SPQs। ये बात खत्म होगी। तो इन्हीं के जो यूनिट्स होंगे उनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलेंगे, जहां सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और इधर आ गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री बेटा ये सिंपल सी बात है, आज आपको बड़े अच्छे तरीके से मैंने बताया है, ताकि आपको इसमें लर्न करने की कोई जरूरत मतलब मुश्किल नहीं आएगी। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं तो वही बता देंगे। द यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये कोई मुश्किल बात तो ही नहीं। यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है बेटा, 3 डायमेंशनल, आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो ये हमने इनकी डेफिनेशन बता दी, और अब हम जिस स्टाइल में BPQs बताए थे उसी स्टाइल में ये लंबा टेबल बनेगा। इतनी जरूरत तो नहीं है, लेकिन जहां पे बता देते हैं, थोड़ा सा 2 ही तो बताने हैं, ये ऐसे करके इसको पूरा डार्क कर देते हैं। तो बेटा ये SPQ का नाम जहां आएगा, 2 ही तो बताने हैं टोटल, ऐसे आएगा, और उसका सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं वो लिखे जाएंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इनको बेटा क्या लिखते हैं, SI यूनिट्स। बहुत से लोग तो SI यूनिट लिख देते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को के जो यूनिट होंगे उनको सप्लीमेंट्री यूनिट बोलेंगे, इसको भी SI बोलते हैं। तो लेकिन स्पेशल नाम क्या है, देखो जहां पे जो नाम आएगा पहला प्लेन एंगल का, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, प्लेन एंगल को हम थीटा से करते हैं। वो आपने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले उसमें करते थे ना एंगल, प्लेन एंगल, तो साइन थीटा कॉस थीटा, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन, RADIAN, जिसको RAD भी शॉर्टकट लिख सकते हैं, कैपिटल से लिखो जब स्मॉल से लिखो।
दूसरा बेटा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल जो होता है उसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है मैक्सिमम, और ये इसको बोलते हैं स्टे रेडियन। स्टे रेडियन, ये आपने याद करने हैं और इसका शॉर्टकट सिंबल है। तो इस टेबल में दो ही हमने एडजस्ट किए हैं। बाकी बेटा जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, जी हम तीसरे नंबर पे जाके आपको ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बता रहे हैं। ड्राइव्ड, DERIB। पहले तो ड्राइव्ड PQ बताएंगे, जिसको हम DPQ लिख सकते हैं। DPQ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। क्योंकि जब हमने इनकी डेफिनेशन लिखी थी ना कि इन टर्म्स ऑफ विच ऑल अदर PQs कैन बी ड्राइव्ड, ये जो प्लेन एंगल सॉलिड एंगल है ये भी उससे ड्राइव्ड हो सकती हैं, लेकिन इनको अभी बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जहां मैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या लिखूंगा, विच कैन बी ड्राइव्ड द PQs विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी BPQs। देखो द PQs which can be ड्राइव्ड का मतलब बनाए जाते हैं, वहां से हटाए जाते हैं, ऑब्टेन्ड किए जाते हैं फ्रॉम BPQs, तो उनको क्या बोलेंगे? इस आर कॉल्ड एज ड्राइव्ड। ठीक है, इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा, बाकी बहुत से होते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, तो फिर मैं इसके ड्राइव्ड यूनिट आपको बना के दिखा दूंगा। तो जी बेटा इसकी समझ आ गई आपको। अब इसके जो है वो ड्राइव्ड यूनिट आएंगे बेटा। यूनिट जैसे ड्राइव्ड यूनिट को भी SI यूनिट बोलते हैं, SI यूनिट्स बोलते हैं, जहाँ पे हम यूनिट बताएंगे ये ऐसे हेडिंग करके, जहाँ पे और जहाँ पे हमने ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है DPQ। DPQ क्या होते हैं? द PQs which can be derived from BPQs। तो इसकी हम एक ही एग्जांपल लेंगे, क्योंकि तो जहां तो बड़ी है वो पूरा हम प्लान बना के करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बताते हैं स्पीड। स्पीड जो है ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसको ड्राइव किया जा सकता है, इसका मैथमेटिकली फार्मूला बनाया जा सकता है। कैसे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि जो स्पीड होती है इसको बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो बेटा जो स्पीड का अगर यूनिट बताना आपने, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यूनिट डिस्टेंस का लिखना पड़ेगा और टाइम का। डिस्टेंस बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि वो लेंथ आ जाता है। डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, रेडियस हो गया, थिकनेस होगी, हाइट होगी, जिसको भी स्केल से मेजर करना पड़े उन सब को हम लेंथ ही बोलते हैं। तो बेटा जो ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में आ गया और टाइम भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में आ गया, मतलब स्पीड को हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव कर रहे हैं BPQs, द PQs which can be derived from BPQs। तो ये हमने उसका फार्मूला लिखा इसकी हेल्प के लिए, और इसी का हम यूनिट लिखेंगे वहां पे। अब ये डेफिनेशन भी जहां लिख देते हैं, ड्राइव्ड यूनिट की क्या डेफिनेशन हुई? PQ की जगह आपने यूनिट लिखना है। देखो इसकी डेफिनेशन, क्योंकि बिल्कुल इसी के डिजाइन से मैं डेफिनेशन बनाऊंगा ताकि आपको लर्न करने में, लिखने में कोई परेशानी आएगी। द यूनिट्स, वहां पे हम PQ की बात करते हैं, जहां हम यूनिट्स की बात करते हैं। द PQs आगे क्या लिखा है? विच कैन बी ऑब्टेन्ड, तो वहां भी हम लिखेंगे विच कैन बी ऑब्टेन्ड। कौन से यूनिट? विच कैन बी ऑब्टेन्ड, कहां से? फ्रॉम बेसिक यूनिट्स, जो बेसिक यूनिट से बनाए जाएंगे। जैसे कि ये बेसिक है ना, जैसे कि पहले इनका आना हो चाहिए तो फिर इसका भी आ जाएगा। देखो आपको मैं करके बताता हूं। जैसे यूनिट्स ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड, मैंने स्पीड का यूनिट लिखा, मैं कहां से देख के लिख रहा हूं? ये जो लेफ्ट साइड है ना इसकी स्पीड, इसके साथ मैंने लिखा यूनिट ऑफ स्पीड। वो राइट साइड इस फार्मूले की हेल्प से मैं कर रहा हूं, क्योंकि इसी को डेरिवेशन बोलते हैं, ये जो फार्मूला है। अब मैं यूनिट ऑफ डिस्टेंस लिखूंगा, ऑफ डिस्टेंस, ऊपर मैं यूनिट ऑफ डिस्टेंस लिखूंगा और नीचे मैं लिखूंगा यूनिट ऑफ टाइम। तो बेटा वो किसका यूनिट बन जाएगा? वो यूनिट बन जाएगा, देखो स्पीड का यूनिट बनाने के लिए आपको डिस्टेंस का यूनिट लिखना पड़ेगा और टाइम का लिखना पड़ेगा। बेटा डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर,
कहां से देखा, क्योंकि डिस्टेंस तो लेंथ होती है मीटर, एम शॉर्टकट लिख देते हैं, और टाइम का क्या हुआ सेकंड, जिसको हम शॉर्टकट ऐसे डिवाइड लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर, ऐसे लिख करके मीटर पर सेकंड, और कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं एम एस की पावर -1, आपकी मर्जी है। मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट होता है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम लगा, तो उसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट, जो कि बेसिक ड्राइव्ड यूनिट जहां स्पेशली बोल रहे हैं हम, क्योंकि 3 टाइप की चीजें बता रहे हैं हम, मैं आपको रिपीट करता हूं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक यूनिट, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री यूनिट, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड यूनिट, जो चीज जहां है वही। लेकिन जहां पे जितने भी टाइप के यूनिट हैं, जहां पे जितनी भी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, 3 टाइप की है, वो तो बेसिक, सप्लीमेंट्री और ड्राइव्ड बोला जाएगा। लेकिन इधर क्या बोलते हैं, जहां भी बेसिक यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट और ड्राइव्ड, लेकिन सभी को हम एसआई यूनिट ही बोल सकते हैं। तो जहां भी एसआई लिखा, जहां भी सप्लीमेंट्री के साथ भी एसआई लिखा, रेडियन और स्टेरेडियन, और इसके साथ भी मैं एसआई यूनिट लिख रहा हूं, क्योंकि मैं आपके सामने जहां से लगाया एसआई यूनिट, ये तो ऐसी है बेसिक यूनिट मीटर पर सेकंड। तो ये जो एक फिजिकल क्वांटिटी की मैंने एग्जांपल ली है, ये तो लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती है, 100,000, मतलब जब तक आप फिजिक्स पढ़ते रहेंगे, तो ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इन 7 फिजिकल क्वांटिटी को याद करके उन्हीं की मदद से हम जो है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड उनके यूनिट बना सकते हैं। जब फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव करेंगे, उसका एक फार्मूला लिखेंगे, जैसे स्पीड का पता लगाना है तो उसका एक फार्मूला तैयार होगा, उसी को ड्राइव बोलते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही स्पीड की डेफिनेशन है। तो जब आपको किसी का फार्मूला आ जाता है तो समझो उस क्वांटिटी का आपको पता है कि ये डिस्टेंस और टाइम की मदद से इसका पता लगाया जा सकता है। तो स्पीड का जो यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट लिखने से और टाइम का यूनिट लिखने से पता चल गया कि मीटर पर सेकंड है। इस तरह से स्पीड की जगह आप एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर इनटू मीटर। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी जिनके फार्मूले बनाए जा सकते हैं, उन सब को हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और उनके जो यूनिट्स होंगे वो ड्राइव्ड यूनिट्स। बाकी आप उनको एसआई बोलो या कुछ भी बोलो, और एसआई का भी आपने याद रखना है, रेशनलाइजेशन ऑफ एमकेएस, जिसमें लेंथ मीटर में, मास केजी में और टाइम सेकंड में आता है। तो बाकी 4 चीजें बाद में ऐड हुई थी, एक करंट, दूसरा टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी। तो ये इनकी वजह से 7 बन गई, SIS फॉर 7 समझ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। और ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, ये हमारी सभी जगह मदद करती हैं किसी भी क्वांटिटी का एसआई यूनिट बनाने के लिए। सप्लीमेंट्री का भी वही बनाती है, इसलिए हमने जहां लिखा है बकायदा कि ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है इन टर्म्स ऑफ विच, जिसकी मदद से, जिसकी टर्म में हम ऑल अदर पी क्यूज कैन बी ड्राइव्ड ऑब्टेन, बाकी वाले जो फिजिकल क्वांटिटी हैं वो उन्हीं की टर्म में मिल जाती हैं। तो जहां क्या लिखा, पी क्यूज विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम बीपी क्यूज, वही बात होगी। जहां बोल रहे हैं इनसे क्या बनेगी, ड्राइव्ड पी क्यूज बनेगी या सप्लीमेंट्री बनेगी। तो जहां पे आके क्या लिख रहे हैं, सप्लीमेंट्री में तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 2 ही होती हैं। जहां लिख रहे हैं कि ये वो होती हैं जो उनसे बनाई जाती हैं, जहां क्या लिख रहे हैं, जिनसे कोई भी बना सकते हैं। तो ये था, और उसी टाइप का हम यूनिट्स लिख सकते हैं, जहां मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था, यूनिट्स ऑफ बीपी क्यूज, जो बीपी क्यू के यूनिट होंगे, इधर से उधर चीज आ रही है, उसी को हम बेसिक यूनिट बोल रहे हैं। ये था आज का एक सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन मर्जी क्या, इसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा। ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये इसके पैरेलल चल रहे हैं, जैसी लैंग्वेज जहां आ रही है वैसी जहां आ रही है, उधर पी क्यू, इधर उनके यूनिट। और पी क्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मेजरमेंट, क्योंकि आज का टॉपिक था मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। तो मेजरमेंट किसकी होनी है, फिजिकल क्वांटिटी की, तो वही इधर आएंगी। तो इधर ये 2 ही चीजें हैं, इधर यूनिट्स किसके, फिजिकल क्वांटिटी के, इधर यूनिट्स, तो इधर फिजिकल क्वांटिटी और इधर। ये थी आज का सारा कंप्लीट, दैट्स ऑल। ओके, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा, इनको याद रखिए 7 फिजिकल क्वांटिटी को।